नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पा श्रीमल फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई कविता के बाद। लेकिन इस बार मैंने अपनी कविता के स्टाइल में थोड़ा सा वेरिएशन लाया है। इस बार से मैं आपको एक पहले कहानी सुनाऊंगी, उसके बाद एक कविता। तो ये एक मैं कहानी जो आपको सुनाने जा रही हूँ, मेरी मम्मी से मैंने सुनी थी कभी बचपन में, और आज भी मेरे जहन में वो कहानी घूमती है। तो कहानी मुझे लगता है आपको भी शायद अच्छी लगे। तो ऐसी है कहानी कि एक बहुत बड़ा सा गांव था, उसमें एक साहूकार रहता था, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी बेटी का नाम था राधा। राधा बड़ी ही सुंदर सुशील कन्या थी, और साहूकार उसके जो बिजनेसमैन था उसके इतना फायदा हो रहा था बिजनेस में, वो दिनों दिन तरक्की करता जा रहा था। पर एक दिन ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है कि उसके बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा लग जाता है, और घाटा लगने से वो इतना टूट जाता है कि उसको समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। अब वो पूरा उस कर्जे में डूब चुका होता है, तो वो उसको कर्जा देने के लिए भी सब लोग मना कर देते हैं। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक और बिजनेसमैन होता है, वो उसको बोलता है ठीक है मैं तुमको कर्जा दे दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमको कर्जा दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले कि ठीक है बताओ। बोले मेरी एक शर्त है कि मैं एक थैले में 2 पेबल्स रखूंगा, 2 कंकड़ रखूंगा छोटे छोटे, एक सफेद कंकड़ होगा और एक काला कंकड़ होगा, और तुम्हारी बेटी राधा को उन दोनों में से एक कंकड़ उठाना होगा। यदि वो काला कंकड़ उठाती है तो उसको मेरे से शादी करनी होगी, और मैं तुमको पूरा कर्ज दूंगा और वो तुमको वापस लौटाने की जरूरत भी नहीं है। वो बोलता है अच्छा दूसरी शर्त क्या है? बोले अगर वो सफेद कंकड़ उठाती है तो उसको मेरे से शादी नहीं करनी पड़ेगी, और जो मैं उसको कर्जा दूंगा आपको वो भी माफ हो जाएगा। तो बिजनेसमैन सोच में पड़ जाता है, बोलता है कि मैं अपने बिजनेस से उभरने के लिए क्यों मेरी बेटी को दाव पे लगाऊं। वो जो बिजनेसमैन होता है दूसरा, वो बहुत श्रूड सा, बहुत गंदा सा, मतलब कोई उसको पसंद नहीं करता होता है। तो बोलता है मैं अपनी बेटी की जिंदगी नर्क क्यों बनाऊं। लेकिन राधा बोलती है कि नहीं नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल रेडी हूँ इस चीज़ के लिए, मैं तैयार हूँ, अगर ऐसा होता है तो मैं तैयार हूँ बिल्कुल। बोलता ठीक है भाई बेटा, अगर तुम नहीं मान रही हो तो ठीक है, हम ये ट्राई करते हैं। तो वो दिन आता है और राधा वहाँ पहुँच जाती है। वो बिजनेसमैन वहाँ होता है जिसको घाटा लगा हुआ होता है, और दूसरा बिजनेसमैन जो उसको कर्ज देने वाला होता है वो भी वहाँ होता है। तो वो जो बिजनेसमैन होता है जिसने शर्त रखी होती है, वो नीचे से 2 कंकड़ उठाता है और थैली में भर देता है। राधा उसको कंकड़ उठाते हुए देख लेती है, वो देखती है कि दोनों ही काले कंकड़ उसने डाले उस थैली के अंदर। तो राधा सोचती है कि ये तो बड़ा बेईमान है। अगर वो सोचती है कि यदि मैं इसका भांडा फोड़ देती हूँ तो मेरे पिताजी को कर्ज भी नहीं देगा, और मेरे पिताजी कभी उभर नहीं पाएंगे मुसीबत से, और अगर मैं नहीं बताती हूँ तो मुझे दोनों ही केस में से शादी करनी पड़ेगी। उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसको ऐसा लगता है कि बिल्कुल रास्ता ब्लॉक हो गया है। लेकिन वो बोलती ठीक है अब मुझे कंकड़ उठा ही लेना चाहिए। वो कंकड़ उठाती है, और वो क्या करती है, उस कंकड़ को जमीन पे गिरा देती है। जमीन पे गिरा देती है तो, और ऐसे बोलती है अरे मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी, ये कंकड़ मुझसे गिर गया है, लेकिन अब ये इन सब कंकड़ों में मिल गया तो मुझे पता ही नहीं मैंने कौन सा कंकड़ उठाया था, सफेद उठाया था कि काला उठाया था। तो साहूकार को, उस दूसरे बिजनेसमैन को बोलते ठीक है जो भी कंकड़ गिरा हो, लेकिन जो भी थैले में कंकड़ बचा है उसके ऑपोजिट कलर का ही गिरा होगा, तो हम देख लेते हैं कि थैले में कौन सा कंकड़ बचा है। तो देखती है थैले के अंदर तो काला कंकड़ होता है। तो बिजनेसमैन को बोलती है इसका ये मतलब हुआ कि मैंने सफेद कंकड़ उठाया, और सफेद कंकड़ का मतलब था कि वो शादी भी नहीं करनी पड़ेगी उसको, और वो कर्जा भी माफ हो जाएगा। अब वो जो बिजनेसमैन होता है जिसने बेईमानी खाई होती है, वो इस डर से कुछ नहीं बोलता है कि यदि मैं बता दूंगा लोगों को कि भाई इसके अंदर तो 2 लोग काले कंकड़ थे तो मैं बेईमान साबित होऊंगा, तो वो कुछ नहीं बोलता है और कर्जा भी दे देता है, और उससे शादी भी नहीं होती है। तो क्यों मिला के मैं ये बोलना चाहती हूँ, जिंदगी में कई रास्ते ऐसे आते हैं जब हमको लगता है कि हमारे सामने कुछ रास्ता बचा ही नहीं है, हमको लगता है आगे कुआं है और पीछे खाई है। लेकिन यदि हम लोग विश्वास से और पूरे विवेक के साथ कदम उठाएं तो हम हर किसी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। और इसी के ऊपर बेस्ड है मेरी आज की कविता। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। तो आइए सुनते हैं मेरी नई कविता। मुसाफिर चलता चल। माना सफर लंबा है, पथ बहुत कंकरीला है, राह में है कांटे अनेक, पर तू बस आगे देख। मुसाफिर
रुक मत चलता चल, मुसाफिर रुक मत चलता चल। ऐसे मौके भी आएंगे जब अपने पराए हो जाएंगे, तेरा सच भी सबको झूठ लगेगा, भीड़ में भी अकेला तू चलेगा। पर डर मत मुसाफिर चलता चल, डर मत मुसाफिर चलता चल। तू नेकी करता जाएगा फिर भी जस ना पाएगा, हर संभव खुशी देगा सबको, पर तेरा करा करा ना कहलाएगा। रुक मत ने मुसाफिर चलता चल, नेकी कर मुसाफिर चलता चल। आंधी तूफान भी आएंगे, पथ से तुझे डिगाएंगे, घोर अंधेरी रातों में लक्ष्य धूमिल हो जाएंगे। पर तू थक मत मुसाफिर चलता चल, थक मत मुसाफिर चलता चल। विश्वास से कदम बढ़ा, सत्कर्म तू करता जा। विश्वास से कदम बढ़ा, विश्वास से कदम बढ़ा, सत्कर्म तू करता जा। हर तूफान थम जाएगा, कंकरीला पथ सुगम हो जाएगा। कांटों से ना घबरा, घबरा मत मुसाफिर चलता चल, घबरा मत मुसाफिर चलता चल। सत्य का ना दामन छोड़, सत्य स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। जो ना समझे तेरी नेकी को, उनको भी सब समझ आ जाएगा। डिग मत मुसाफिर चलता चल, डिग मत मुसाफिर चलता चल। जो अनवरत चलता जाता है, कांटों से ना घबराता है, वह एक दिन नामुमकिन को भी मुमकिन वो कर जाता है। मुमकिन कर नामुमकिन को, चलता चल मुसाफिर चलता चल, चलता चल मुसाफिर चलता चल। थैंक यू दोस्तों। आपको कैसी लगी मेरी नई कविता? अगर आपको मेरी कविता अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर लाइक कीजिए। थैंक यू। अब मिलते हैं हम अगली कविता के लिए, जब तक के लिए बाय बाय।